औरंगाबाद जिले के नवीनगर विधानसभा क्षेत्र से एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है, जहां जन स्वराज पार्टी ने अर्चना चंद्र यादव को अपना आधिकारिक प्रत्याशी घोषित किया है। जन स्वराज पार्टी की प्रत्याशी घोषित होने के बाद अर्चना चंद्र यादव ने नवीनगर में प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने पार्टी के 5 प्रमुख मुद्दों को जनता के सामने रखा। अर्चना यादव ने कहा कि जन स्वराज के साथ साथ स्थानीय समस्याएं भी उनकी प्राथमिकता होगी। जन स्वराज पार्टी ने जो 5 मुद्दे तय किए हैं, वही हमारी लड़ाई की दिशा तय करेंगे। इसके साथ ही नवीनगर के स्थानीय मुद्दे सड़क, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता में शामिल हैं। अर्चना यादव ने कहा कि नवीनगर के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना ही उनका लक्ष्य है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे इस बार विकास और पारदर्शिता के लिए जन स्वराज को मौका दें। फिलहाल नवीनगर की राजनीति में अर्चना चंद्र यादव के मैदान में उतरने से समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि जनता इस नए चेहरे को कितना समर्थन और मुझ पे जो भरोसा किया उसके लिए सबसे पहले अपने सूत्रधार तहे दिल से मैं बधाई देती हूँ कि आपने मुझ पर इतना बड़ा भरोसा किया। और जहाँ तक नवीनगर के लोगों की बात है, हमारे प्रशांत ने पूरे बिहार को आवाज़ दी है और जो बात प्रशांत पूरे बिहार में कह रहे हैं, हम लोग उसी बात को लेकर नवीनगर में लगभग मैं 1 साल से लोगों के बीच जा रही हूँ और लोगों से सिर्फ ये बात कह रही हूँ कि आज बिहार विकास के 28वें पैरान पर है। ये दाग हर बिहारियों के लिए है, चाहे वो किसी भी समाज और किसी धर्म से आते हो। इसलिए मैं नवीनगर विधानसभा के सर्व समाज से अपील करना चाहूँगी कि आप लोगों ने दोनों गठबंधन को देख लिया। एक बार बिहार का बेटा पूरे बिहार के सर्व समाज को आवाज़ दे रहा है और नवीनगर के लिए मुझे अपना आवाज़ देने के लिए आपके बीच भेजा है। जिस विश्वास और भरोसा के साथ उन्होंने मुझे नवीनगर में भेजा है, इसलिए नवीनगर विधानसभा के सभी सर्व समाज से मेरी अपील है, बिहार को आगे बढ़ाने में, एक जो उन्माद का राजनीति इस बिहार पर जो दाग है, इसे मिटाने में प्रशांत के कंधे को ताकत लगाइए। और मैं नवीनगर से आई हूँ, सर्व समाज से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि एक बार मुझे भी मौका दीजिए। जन स्वराज का जो स्कूल का बस्ता छाप है, उसमें अपना बहुमूल्य लोकल मुद्दे के लिए नवीनगर में आपकी क्या है? लोकल मुद्दा जो भी है नवीनगर में, वो सारी बातें मैं जब 1 साल से घूम रही हूँ तो मुझे पूरा का पूरा जो भी नवीनगर की जो जरूरी चीज़ें हैं वो सब मैं जान रही हूँ। और जब अगर जनता मुझ पर भरोसा करती है तो मैं वो जो भी लोकल मुद्दा है उसका निदान जरूर करूँगी, क्योंकि जब सब लोग मेरे साथ खड़े होंगे और सबको लेकर जब लोकल मुद्दे का निदान होगा तो वो जरूर जन स्वराज करेंगे। महिला उम्मीदवार आप हैं, प्रशांत किशोर को आपको टिकट देना महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है या फिर जातिगत समीकरण साधने का प्रयास, क्या कहेंगे? नहीं, महिला को आगे बढ़ाना और महिला को सशक्त करने का आज तक लोगों ने सिर्फ दावा किया था। पहली बार प्रशांत ने कहा है कि मैं महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा तक भेजूंगा और मैं उसकी प्रतीक बनी हूँ। महिला सशक्तिकरण का आज नवीनगर विधानसभा से प्रशांत ने मुझ पर भरोसा किया है, तो ये महिला सशक्तिकरण का पहला कदम है प्रशांत। बिहार की राजनीति और नवीनगर विधानसभा में नई जातियाँ हैं, ऐसे में क्या ये जातीय कार्ड खेला गया है? फिर आपके लिए कैसे मतलब संभव हो पाएगा अन्य जातियों का वोट लेना? जातीय कार्ड का ही कार्ड है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने इसी बात को आवाज़ दी है कि कोई जात की बात ना हो, कोई धर्म की बात ना हो, सिर्फ विकास की बात हो, बिहार के बच्चे के अच्छे रोजगार और शिक्षा की बात हो। जात का कार्ड नहीं, सर्व बिहारियों के लिए प्रशांत खड़े हैं। और हम लोग भी नवीनगर विधान से सर्व समाज को आवाज़ देंगे कि आपने दोनों दलों को अपना उम्मीदवार बना के देखा है। एक बार जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मुझे नवीनगर विधानसभा का अपना उम्मीदवार बना के भेजा है, इसलिए प्रशांत पर भरोसा कीजिए, मुझ पे भरोसा कीजिए। जात पात की राजनीति से बिहार 35 साल से देख रहा है, इस बार सर्व समाज की बात हो और बिहार विकास की। नवीनगर विधानसभा में जो पहले से पदस्थापित पार्टियां हैं या नेता हैं, उनको कैसे टक्कर दे पाएंगे? जैसे आरजेडी, जेडीयू, कैसे जनाधार इतना है जन स्वराज के पास? जन स्वराज को पूरा ही जनाधार। ये दोनों पार्टियां हैं, ये जात पर कटाक्ष करती हैं, धर्म पर कटाक्ष करती हैं। एनडीए 20 साल से बिहार में है, लेकिन एनडीए के नेता आज भी अगर आते हैं मंच पर तो जंगल राज और 15 साल के लालू राज को की बात करते। उन्होंने क्या किया, कभी ये बात नहीं करते।
अगर हम महागठबंधन को देखते हैं तो महागठबंधन के भी बड़े लीडर आते हैं तो सांप्रदायिकता की बात करते हैं, समाज में कहते हैं कि अगर उन लोग के साथ जाइएगा तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा। ये जो दोनों खेल है ये बिहार की जनता पूरी तरह से इसे जान गई है, क्योंकि बिहार की जनता आज 50 लाख व्यक्ति, 50 लाख लोग रोजगार के लिए मात्र 10 से 12 हज़ार रुपया के लिए घर परिवार छोड़कर बाहर है। उन लोगों के लिए अगर आज कोई खड़ा है और पहली बार शिक्षा और रोजगार की कोई बात कर रहा है तो प्रशांत कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि नवीनगर के पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरा बिहार इस उन्माद में आ गया है कि प्रशांत की हार बिहार की हार होगी। अभी तेजस्वी यादव का बयान आया है कि जीतने के बाद अगर उनकी सरकार बनती है तो हर घर एक सरकारी नौकरी देंगे और 20,000 प्रति महिला को देंगे। यही तो समझना है जनता को। 2015 में इनकी सरकार थी, उस समय ये योजनाएं कहाँ थी? आज जब चुनाव का समय आया है तो एक से एक लोक लुभावन बातें होने लगी। यही माननीय मुख्यमंत्री जी कभी कहते थे कि मैं बिजली फ्री नहीं दूंगा, यही माननीय मुख्यमंत्री जी ने आशा और आंगनबाड़ी को और जो रसोईया थे उनको पानी का बौछार और लाठीचार्ज करवाए थे। आज चुनाव का समय आया है, जनाधार घिसक रहा है दोनों पार्टियों का, तो एक से लोगों को लोक लुभावन बातें कर रहे हैं। जनता जाग चुकी है, जनता इस बार उनके लोक लुभावन बातों में नहीं आएगी। जनता अपने घर के बच्चों की अच्छी शिक्षा और रोजगार के लिए प्रशांत का स्कूल के बस्ता छाप पर यानी जन स्वराज पार्टी पर अपना मत देगा। बिहार नवीनगर में ही रोजगार मिले, नवीनगर की बात की जाए तो हम लोग अगर नवीनगर में घूमते हैं तो वहाँ भी प्रत्येक गांव से बच्चे 10 से 12 हज़ार रुपया के लिए बाहर गए। कोई गुजरात है, कोई हरियाणा है, कोई चंडीगढ़ है। हमारे प्रशांत ने सबसे पहला आवाज़ यही दिया है कि सिर्फ 12 हज़ार रुपये के लिए हमारे घर के बच्चे बाहर जाते हैं और वहाँ भी बिहारी का शब्द सुनकर अपमान झेलते हैं, थप्पड़ खाते हैं। उनके सम्मान की रक्षा कौन करेगा? उनके सम्मान की रक्षा बिहार सरकार ही करेगी। लेकिन अफसोस है आज तक बिहार सरकार ने कभी इस बात पर नहीं कहा। तो प्रशांत का कहना है कि अगर हम पर लोग विश्वास करता है तो 12 हज़ार के रोजी रोजगार के लिए और अच्छी शिक्षा के लिए इस बिहार से किसी व्यक्ति को पलायन नहीं करने दिया जाएगा। इस बिहार में ही अगर जन स्वराज की सरकार बनती है तो उनको यहीं पर रोककर उनको रोजगार दिया जाएगा। पार्टी ने आपके अंदर क्या खासियत देखा जिसके आधार पर आपको टिकट दिया? पार्टी ने, प्रशांत का कहना था कि मुझे ऐसे व्यक्ति का चयन करना है जो समाज से जुड़ा हो, मुझे ऐसे व्यक्ति का चयन करना है जिसे समाज और बिहार बदलने की जज्बा हो। और मैं 2006 में इस बारून ब्लॉक की प्रमुख बनी थी, 2016 तक मैं इस बारून ब्लॉक की प्रमुख रही और 2013 में अच्छे कार्य के लिए मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला। मैं 2009 में औरंगाबाद से लोकसभा चुनाव भी लड़ी थी बहुजन समाज पार्टी से और 2010 में भी मैं बहुजन समाज पार्टी से नवीनगर विधानसभा चुनाव लड़ी थी। तो मैं जब भी चुनाव कैंप की या पद पे रही, मैं लोगों से, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मैंने कभी जात पात या धर्म के नाम पर कभी विकास नहीं किया या जात पात या किसी भी तरह का कोई भी मुद्दा आया है, मैंने पंच की तरह, अगर मुझे लोग पंच पे बैठाया है तो एक पंच का जो न्याय होता है मैं वैसा की हूँ। तो प्रशांत ने ये सारी खूबियों को मेरा देखा और मेरे देखने के बाद उन्होंने मुझे जन स्वराज का प्रशांत किशोर कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी